हेलो स्टूडेंट्स, मैं रानी तिवारी रैंकर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्जाम को अब 1 वीक से भी कम टाइम बचा हुआ है और मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपके इसी प्रिपरेशन को इजी बनाने के लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रोज ला रही हूँ। इसी सीरीज में आज मैं आपके लिए पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। आइए देखते हैं क्या है। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the polynomial x 6x square minus 5x plus 1, then form a quadratic polynomial whose zeros are alpha square and beta square। ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है? आर जीरोज। आर जीरोज, ये क्या है? जीरोज है किसके? ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का। ये क्या है? अल्फा और बीटा इसका जीरोस है और हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल बताना है जिसके जीरोस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो। इट मींस हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जो इस प्रकार है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, इस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, इस तरीके का होना चाहिए। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में एक आते ही आते हैं और बहुत इजी तरीके से भी होता है, बट इसको लोग छोड़ देते हैं। ठीक है ना? आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहां से पहले हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लाते हैं, है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब कितना हो जाएगा? ये 5/6। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/6। ठीक है, अब देखिए, ठीक है चीज, हमें किसकी वैल्यू चाहिए? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए, ठीक वही चीज कि अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है ना। तो मैं पहले भी बताई हूं कि जब भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिखे, हमें तुरंत 2 अल्फा बीटा को प्लस करना है, माइनस करना है। तो प्लस कर दिए 2 अल्फा बीटा और फिर माइनस कर दिए 2 अल्फा बीटा। ठीक है ना। तो अब क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चलिए, तो इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/6, ये कितना हो जाएगा? 25/36 माइनस 2/6। तो फिर ये क्या होगा? 25 माइनस 6, 12, क्योंकि इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 36, 12/36। तो ये हो जाएगा कितना हमारा? 13/36। ठीक है, हमें मतलब कि ये जो वैल्यू है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 13/36। अब देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, सॉरी, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ये कितना होगा? अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। इट मीन्स कि 1/6 का ये क्या होगा? होल स्क्वायर, मतलब कि ये कितना हो जाएगा? 1/36। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एक के की वैल्यू छूट रहा है। ठीक है, अब देखिए, यहां रखते हैं, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहां क्या होगा? 13/36 एक्स प्लस 1/36, है ना। ये हमारी वैल्यू आ गई और इसको और भी मॉडिफाइड तरीके से कर सकते हैं। यहां करती हूं, ठीक है। इसको 36 एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? ये 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1/36, और इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एक पॉलिनोमियल ऐसा बना है जिसके जीरोस क्या है? अल्फा स्क्वायर है एंड बीटा स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी। आप लोग इसको देख लीजिए। इसको मैं फिर से समझा दे रही हूं क्योंकि ये थोड़ा सा पॉलिनोमियल का थोड़ा हट के क्वेश्चन है, मतलब अच्छे क्वेश्चन में आता है ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल खुद से फॉर्म करना है। इसका मतलब मुझे कुछ ऐसा ही बनाना है, लेकिन उसके जो जीरोस होंगे वो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होंगे। इसका मतलब हम लोग जब यहाँ पर रखेंगे तो अल्फा स्क्वायर
प्लस बीटा स्क्वायर का क्या रखेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का सम रखेंगे और प्रोडक्ट की जगह अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर करेंगे। ठीक है, हमने वैल्यू यहां से इसकी हेल्प से 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 की हेल्प से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाले, इन सभी को इसमें हमने पुट किया और हमारी वैल्यू कितनी आ गई है 5/6 होल स्क्वायर माइनस ये वैल्यू आ गई, इसको सिंप्लीफाई की 13/36 दिख रहा है। अब ठीक वैसे ही हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर की वैल्यू की, तो इसके लिए हम लोग अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे तो वो हो जाएगा 1/36। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर, ये हम दोनों इसमें जो अब अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से जो पॉलिनोमियल बन रहा है उसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1/36। अब हम क्या कर सकते हैं 36 को यहां से रिमूव कर सकते हैं और ये हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बन गया, जिसका जो वो रूट्स हैं वो अल्फा स्क्वायर है एंड बीटा स्क्वायर है। फिर यहाँ पर देखिए ये जो 36 हमारी वैल्यू है, ये वाली जो डिनोमिनेटर में 36 है वो एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन तभी जब ये सभी में क्या होगा कॉमन होगा, तब मीन्स की सभी का एलसीएम जब 36 होगा तो इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं, अलग से लिख सकते हैं क्या कि k इज इक्वल्स टू 1/36, ये लिख के हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड और कंप्लीट जो एक पॉलिनोमियल बनेगा एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का, वो क्या हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1। आप इसको एक बार देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आइए हम लोग अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो हम लोग अपना दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसको भी मैंने पॉलिनोमियल से लिया है क्योंकि आज मेरा पूरा सीरीज पॉलिनोमियल्स के लिए था। इसमें मैं आप लोग को 7 या 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई हूं पॉलिनोमियल के, जो कि रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन सारे पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस को मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से निकालकर आपके सामने लाई हूं। ठीक है, तो ये जितने भी 2 साल 3 साल 4 साल के जितने भी सेट के क्वेश्चंस हैं पॉलिनोमियल्स के, उसको मैंने निकाला है और आपके सामने मैं रख रही हूं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। देखिए अल्फा बीटा के फॉर्म में एक क्वेश्चन आना तो तय है, चाहे वो एमसीक्यू में आए, चाहे 2 नंबर में आए, चाहे 3 नंबर में आए, चाहे 5 नंबर में, कई अलग अलग कैटेगरी के दे दे, लेकिन अल्फा और बीटा के फॉर्म में आना तो क्वेश्चन तय है। आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, है ना, ये क्या है जीरोस है। देन अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा -2, और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है सी अपॉन ए, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा -4। ठीक है, अब देखिए अल्फा अपॉन बीटा है प्लस बीटा अपॉन अल्फा है ना। अब क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए अल्फा का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ठीक वही चीज कि जहां भी हम अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखेंगे तुरंत मेरे माइंड में 2 अल्फा बीटा आ जाना चाहिए। अब उसी 2 अल्फा बीटा से प्लस करेंगे और माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा, है ना। ठीक, कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है, इन दोनों को इसमें क्या करते हैं पुट करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखते हैं -2 का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू वही -4। सो द आंसर विल बी, यहां हो जाएगा क्या 4 माइनस माइनस प्लस 3 2 8 अपॉन -4, तो क्या हो जाएगा आंसर 12 अपॉन -4।
तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू, ये कट गया तो ये आंसर आएगा -3। तो हमारा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगा। ठीक है, आइए एक बार फिर से देखते हैं क्या होगा। एक बार इसको खुद देखिए, समझिए क्या है। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा है, इसको हम लोग क्या करेंगे कि अल्फा स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसमें, एलसीएम ले रहे हैं, बीटा का मल्टीप्लाई इसमें, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, है ना, अपॉन अल्फा बीटा। फिर इसको मॉडिफाई करेंगे, इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे और हमारी वैल्यू ये क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। आप इसको देख लें, समझ लें और कोशिश करें कि खुद से करें। और एक मैं आपको इंपॉर्टेंट नोटिस ये बताना चाहती हूं कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मैंने 30 से 35 क्वेश्चन को लाइव लाने की के लिए मैंने ट्राई किया है, और इसलिए 13 फरवरी 8 बजे रात को मैं आप ट्रिग्नोमेट्री का लाइव क्लास लूंगी। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल प्रिपेयर रहेगा, और जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जितना में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है, सभी को मैं यहाँ करवाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, और उस क्वेश्चंस के बाहर से ट्रिग्नोमेट्री का कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए क्योंकि मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ आपके सामने 13 फरवरी 8 बजे रात को लेकर आऊंगी। तो अभी के लिए हमारी वीडियोस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।